हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी, जिसका बुक फर्स्ट है और बुक का नाम है अंतरा 1 और चैप्टर का नाम है अध्याय 4। ठीक है, चैप्टर है अध्याय 4 और चैप्टर का नाम है गूंगे। और ये पार्ट 1 है, पार्ट सेकंड भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। और ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर कर आप कुछ भी जानकारी हो वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं एक बार चैप्टर को। बहुत अच्छे से यहाँ पर समरी की गई है। आप इजीली इन समरी के द्वारा अपने क्वेश्चन में अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आंसर सही लिख पाएंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट करें, ताकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, बता रखा है गूंगे पाठ एक मार्मिक और यथार्थपरक रचना है, जिसमें लेखक ने एक ऐसे गूंगे बालक के माध्यम से समाज की संवेदनहीनता और मानवीय करुणा की कमी को उजागर किया है। देखो, यहाँ पर गूंगे एक तरीके से लेखक ने क्या करा है, इसमें एक बालक के रूप में व्यक्ति जो बच्चा जो समाज है उसको दिखाया गया है, और किस तरीके से यहाँ पर लोगों के साथ गलत हो रहा है ये चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। ये कहानी केवल एक मूक बालक की कथा नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की स्थिति को दर्शाती है जिनकी आवाज समाज में नहीं सुनी जाती। देखो, ये उनको ही बता रही है जिनकी आवाज समाज में क्या होता है, नहीं सुनी जाती है। ठीक है, तो ये डिफाइन यहाँ पर किया गया है। आइए देखते हैं आगे। देखिए, आगे दिखा रखा है कहानी का केंद्र एक गूंगा बालक है। कहानी का केंद्र कौन है? एक गूंगा बालक जो बोल नहीं सकता, परंतु उसकी समझ और भावनाएं सामान्य लोगों की तरह ही है। देखो, जो बोल तो नहीं सकता लेकिन जो उसकी समझ है, जो सारी चीजें हैं, भावनाएं हैं, वो सभी लोगों की तरह हैं। जैसे सामान्य लोग में ना, वैसे ही है। आगे, वह सब कुछ देखता, सुनता और महसूस करता है। वो तो सब कुछ क्या करता है? देखता है, सुनता है और महसूस भी करता है, लेकिन अपनी बात शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। लेकिन अपनी बात को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। उसकी चुप्पी उसे दूसरों से अलग कर देती है। लोग उसकी इस कमी को अब देखो, उसकी जो चुप्पी है वो क्या करती है? सबसे अलग कर देती है। और क्या होता है, लोग उसकी उस कमी को क्या मान लेता है? कमजोरी मान लेते हैं। ठीक है, और कई बार उसका मजाक भी उड़ाते हैं। लेखक ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ दिखाया है कि गूंगा बालक भीतर से कितना संवेदनशील और भावुक है। मतलब कि देखो, उसको भी बुरा लग रहा है ऐसा। ठीक है, ये बताया कि जो गूंगा बालक है वो भी कहीं ना कहीं इन चीजों से मतलब कि उसको भी बुरा फील हो रहा है, बैड फील हो रहा है। आगे देखो, दिखा रखा है बालक अपने हाव भाव, आंखों और इशारों से अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। बालक क्या करता है? इशारों से, हाव भाव से अपनी जो बातें होती है उनको समझाने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में कई बार पीड़ा, असहायता और आक्रोश झलकता है। वह चाहता है कि लोग उसे समझे और समझे उससे प्रेम करें। वो क्या चाहता है? बालक भी चाहता है कि लोग उसे समझे, उसकी बातों को समझे, उसकी भावना को समझे और उससे प्यार करें। ठीक है, और उसे भी सामान्य व्यक्ति की तरह स्वीकार करें। और उसे कैसे समझे? सामान्य जैसे व्यक्ति होता है ना, उसे भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाए। परंतु समाज अक्सर बाहरी कमी को ही सब कुछ मान लेता है। लेकिन समाज कैसा है कि जो बाहरी कमी होती है ना, उसे ही क्या मान लेता है? सब कुछ मान लेता है, और उसके भीतर छिपी भावनाओं को नहीं देख पाता। देखो, सही बात है, जो समाज होता है वो सिर्फ बाहर की भावनाएं देखता है, वो बाहर की चीजें देखता है और वो व्यक्ति को वैसे ही समझ लेता है। ठीक है, लेकिन व्यक्ति अंदर से क्या है ये किसी को नहीं पता। लेखक ने यह भी दिखाया है कि समाज में ऐसे लोग बहुत हैं जो बोल तो सकते हैं पर दूसरों की पीड़ा को समझ नहीं सकते। देखो, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोल तो सकते हैं लेकिन किसी दूसरे की पीड़ा को समझ नहीं सकते। ठीक है, पर दूसरों की पीड़ा को समझ नहीं पाते। इस दृष्टि से देखा जाए तो वे ही वास्तविक गूंगे हैं। वो कौन है वास्तविक गूंगे? जो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ पाते। ठीक है, कहानी में गूंगे बालक का मौन एक प्रतीक बन जाता है उन दबे कुचले और उपेक्षित लोगों का जिनकी आवाज समाज तक नहीं पहुंचती। देखो, जो गूंगा है वो उसका क्या है, एक तरीके से वो बालक क्या बन जाता है? प्रतीक बन जाता है किनका? जिनकी आवाज जो है समाज तक नहीं पहुंच पाती है।
लेखक ये संदेश देता है कि केवल बोलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दूसरों को समझना और उनकी भावनाओं का सम्मान करना अधिक महत्वपूर्ण है। देखो सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरों की बातों को समझना पड़ेगा, उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। आगे देखिए दिखा रखा है, कहानी का वातावरण करुणा से भरा हुआ है। पाठक गूंगे बालक की स्थिति को पढ़कर उसके प्रति सहानुभूति महसूस करता है। जो पाठक जो पढ़ने वाला होगा, वो गूंगे की जो स्टोरी पढ़ रहा है उसको क्या लगेगा, वो बालक के लिए सहानुभूति क्या करेगा, प्रकट करेगा। लेखक ने सरल और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है। लेखक ने क्या करा है, सरल और प्रभावशाली भाषा का क्या करा है, प्रयोग किया है, जिससे पाठ का भाव और भी स्पष्ट हो जाता है। जिससे पाठ का क्या होता है, जो भाव होता है वो ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। गूंगे बालक की चुप्पी पाठक के मन में कई प्रश्न खड़े करती है। क्या समाज सचमुच संवेदनशील है? क्या हम दूसरों की पीड़ा को समझाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं? ऐसा होता है, हम जो व्यक्ति होता है वो कभी भी किसी दूसरे की पीड़ा नहीं समझ पाता है, और जो समझता भी है तो उसको फिर लोग बाग गलत समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है, समाज में यही चल रहा है। तो आइए लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इससे पहले जो इसका जो हम क्या नाम है, जो इसका सेकंड पार्ट आएगा वो बहुत जल्द अपलोड करने की कोशिश की जाएगी, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पैटर्न है। ठीक है, अंत में गूंगे पाठ हमें ये शिक्षा देता है कि हमें किसी भी व्यक्ति को उसकी शारीरिक कमी के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर भावनाएं और सपने होते हैं। समाज की श्रेष्ठ बन सकता है जब उसमें सहानुभूति, प्रेम और समझदारी हो। यह कहानी हमें अधिक संवेदनशील और मानवीय बनने की प्रेरणा देती है। देखो ऐसा बताया गया कि हर किसी की फीलिंग अलग अलग हो सकती है। हर व्यक्ति क्या चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके अंदर कोई भी जो कमी है वो ना हो। ठीक है, ऐसा हर कोई चाहता है ना। तो यहीं पर यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब तो भाई जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे आप 12th में जाओगे तो और भी बेहतरीन यहाँ पर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।